स्वागत है आपके मेरे YouTube चैनल पे। और आज मैं आपको बताऊंगा इंटरनल वर्किंग ऑफ एरे लिस्ट, मतलब कि आपका एरे लिस्ट इंटरनली कैसे काम करता है। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे देखो मैंने अपने लिए स्लाइड बना रखी है। अब मैं आपको ये एक्सप्लेन करते जाता हूँ कि भाई कैसे काम करता है। तो अभी मैं आपको इतना पॉइंट बस समझा रहा हूँ जो मैंने हाईलाइट किया, अनलाइक से लेके फ्रॉम इट। तो इतने लाइन में बस ये लिखा हुआ है कि जावा में जो मेरा नॉर्मल एरे होता है उसका साइज फिक्स होता है, ठीक है। तो आप उसमें एक लिमिट तक की एलिमेंट ऐड कर सकते हो जितना आपने उस एरे का साइज दिया है। और आप चाहे उसमें से एलिमेंट हटाओ या ऐड करो, आपका जो एरे होगा उसका साइज इंक्रीज या डिक्रीज नहीं होगा। वो ऑपरेशन आपको ही हैंडल करना पड़ेगा। बट एरे लिस्ट में क्या होगा जी, आप जैसे जैसे एलिमेंट ऐड करते जाइएगा उसका साइज जो होगा वो इंक्रीज होता चला जाएगा। और जैसे जैसे आप एलिमेंट हटाओगे वैसे उसका साइज जो होगा वो श्रिंक होता चला जाएगा, ठीक है। क्यों क्यों होगा? क्योंकि आपका एरे लिस्ट जो होता है डायनेमिक होता है, ठीक। अब मैं बात करता हूँ इस वाले पॉइंट की। क्या लिखा है? दिस डायनेमिक रिसाइजिंग कैपेबिलिटी इज अचीव्ड बाय क्रिएटिंग अ न्यू एरे लिस्ट व्हेन द करंट एरे लिस्ट गेट्स फुल एंड कॉपिंग द एलिमेंट्स टू द न्यू एरे। कंफ्यूज हो गए? चलो सिंपल वर्ड में बताता हूँ। देखो, बाय डिफॉल्ट एरे लिस्ट की जो कैपेसिटी होती है एलिमेंट्स को स्टोर करने की वो 10 होती है। कहने का मतलब कि भाई जो एरे लिस्ट है मेरा वो 10 एलिमेंट ही स्टोर कर सकता है स्टार्टिंग पे। अब मान लो आप 11वां एलिमेंट ऐड कर रहे हो अपने एरे लिस्ट में, बट आपका एरे लिस्ट तो फुल हो चुका है क्योंकि उसमें 10 एलिमेंट आप पहले ऐड कर चुके हो। तो अब क्या होगा जी? अब ये होगा कि अब आपके एरे लिस्ट का साइज जो है वो इंक्रीज होने का टाइम आ गया है। कितने से इंक्रीज होगा? 1.5x से आपका एरे लिस्ट का साइज इंक्रीज हो जाएगा। तो जो पहले आपका साइज 10 था, अब 10 में आप 1.5 से मल्टीप्लाई कर दो तो आपका न्यू साइज जो होगा अप्रोक्स 15 के आसपास आएगा। अप्रोक्स क्या, 15 ही आएगा, ठीक। तो आपका जो नया साइज होगा वो 15 होगा। किसका? नए एरे लिस्ट का। जो आपने पुराना एरे लिस्ट है उसका साइज तो 10 है। तो ये जो नया 15, जो ये जो नया साइज आया आपका 15, ये उस पुराने वाले एरे लिस्ट का नहीं है। जावा ने क्या किया, एक नया एरे लिस्ट डिक्लेयर कर दिया, ठीक है। और उसका साइज जो है 15 दे दिया। अब क्या होगा? अब आपके पुराने वाले एरे लिस्ट से जिसका साइज 10 है उससे सारे एलिमेंट पहले आपके नए वाले एरे लिस्ट में कॉपी होंगे जी, जिसका साइज 15 है। और फिर आपने जो 11th एलिमेंट ऐड करने की कोशिश की थी अपने पुराने वाले एरे लिस्ट में जिसका साइज 10 था, वो 11th एलिमेंट आपका इस नए वाले एरे लिस्ट में ऐड हो जाएगा जिसका साइज 15 है, ठीक है। अब आपके पास एक नई एरे लिस्ट आ गई जिसका साइज 15 है। चलो, अब क्या करते हैं ना, मैंने 15 साइज है मेरे एरे लिस्ट का, तो मैंने क्या किया ना, मैंने इस एरे लिस्ट में 15 एलिमेंट ऐड कर दिए, 15 एलिमेंट मैंने ऐड कर दिए, ठीक। अब मैं 16th एलिमेंट ऐड करने जा रहा हूँ। अब क्या होगा जी? अब मेरा एरे लिस्ट दोबारा रीसाइज होगा। कितने से होगा? 1.5x से होगा। तो 15 में 1.5 से मल्टीप्लाई कर दो तो आपका 22.5 आएगा, राइट। बट क्योंकि आप इंटीजर से डील कर रहे हो, ठीक है, क्योंकि साइज तो आपका फ्लोटिंग पॉइंट में नहीं होगा ना, इंटीजर में ही होगा। अब जो आपका नया साइज होगा वो आएगा आपका 22, ना कि 22.5, ठीक जी। आई होप यहाँ तक क्लियर होगा। तो अब क्या होगा? अब आपके पास दोबारा दो एरे लिस्ट हो गए, एक का साइज 15 और एक जो नया एरे लिस्ट है जिसका साइज अभी अभी इंक्रीज हुआ है वो हो गया 22। अब क्या होगा? पुराने वाले एरे लिस्ट से जिसका साइज 15 है उससे आपके सारे एलिमेंट कॉपी होंगे नए वाले एरे लिस्ट में जिसका साइज 22 है। और फिर जो 16th एलिमेंट आपने ऐड करने की कोशिश की थी उस एरे लिस्ट में जिसका साइज 15 था, वो 16th एलिमेंट आपका इस नए वाले एरे लिस्ट में ऐड हो जाएगा जिसका साइज है 22, ठीक जी। तो इस तरह से आपका ये एरे लिस्ट जो है ये काम करता है और इस तरह से इसकी रीसाइजिंग होती है। तो ये वाली जो लाइन है आपको बस यही समझा दिया, ठीक। अब देखो, अब आपने एक चीज मेरे मुंह से सुनी होगी कि भाई एरे लिस्ट जब भी मैंने डिक्लेयर कर दिया तो उसका साइज 10 होता है। तो 10 क्या होता है जी? तो 10 जो होता है, मतलब एरे लिस्ट जो है मेरा बाय डिफॉल्ट 10 एलिमेंट स्टोर करके रखता है। बिल्कुल सही बात है। बट एक छोटा सा कैच है। वो क्या कैच है कि देखो, जावा के बहुत सारे वर्जन है। 6 था, 7 आया, 8 आया, ठीक है, 11 आया, 17 आया और अभी और वर्जन निकल गए। तो क्या हुआ ना, जब भी आप एरे लिस्ट डिक्लेयर करिएगा जावा 7 में, जो कि अब इंडस्ट्री में यूज नहीं होता, कोई यूज नहीं करता। अगर कोई लेगेसी प्रोजेक्ट चल रहा होगा तो चल रहा होगा, वरना मोस्टली इंडस्ट्री जो है वो 8 या उससे अब वर्जन पे
स्विच हो गई है। तो जब आप जावा 7 में या उससे पहले के वर्जन्स में अगर आप ऐसे एरे लिस्ट डिक्लेयर करिएगा, उस टाइम पे आपका जो बाय डिफॉल्ट कैपेसिटी होगा वो आपको 10 तुरंत मिल जाएगा कि भाई आपने एरे लिस्ट डिक्लेयर किया तो ये रहा आप। अब आप इस एरे लिस्ट में 10 एलिमेंट अब आप ऐड कर सकते हो, ठीक। बट जावा 8 या उससे अबव वर्जन में क्या हुआ कि जब आपने एरे लिस्ट ऐड किया तो इसकी जो कैपेसिटी थी वो 0 है, ठीक है। बट जैसे ही आप इसमें पहला एलिमेंट ऐड करने की कोशिश करोगे ना, वैसे ही आपको डिफॉल्ट कैपेसिटी या बोलो जो इनिशियल कैपेसिटी है वो 10 की दे दी जाएगी, ठीक है। तो जावा 8 या से अबव वर्जन में जैसे ही मैं अपने एरे लिस्ट के अंदर पहला एलिमेंट ऐड करूंगा ना, मेरा जो कैपेसिटी है 10 का वो मुझे मिल जाएगा, ठीक है। तो वही चीज यहाँ पे लिखी हुई है, वेन वी डिक्लेयर एन एरे लिस्ट लाइक बिलो। अब यहाँ पे आप इंटीजर स्ट्रिंग किसी भी तरह का एरे लिस्ट डिक्लेयर कर सकते हो, वो आपके ऊपर है, ठीक है। मैंने जस्ट इंटीजर ले लिया रेफरेंस के लिए। तो यहाँ पे क्या क्या लिखा है कि जब भी मैं अपना एक एरे लिस्ट डिक्लेयर करूंगा ना इस तरह का, तो यहाँ पे कोई भी मेरे को बैकिंग एरे नहीं मिलेगा। बैकिंग एरे क्या होता है, देखो एरे लिस्ट ना इंटरनली एरे को ही यूज करता है आपके एलिमेंट स्टोर करने के लिए। तो यहाँ पे वही लिखा हुआ है कि भाई जावा 8 और से अब वर्जन में अगर मैंने एरे लिस्ट डिक्लेयर किया तो मेरे को अब भी कोई एरे नहीं मिलेगा, मेरी जो कैपेसिटी होगी बेसिकली 0 ही होगी, क्योंकि मेरी एरे लिस्ट जो है वो एम्प्टी है। बट जैसे ही मैं पहला एलिमेंट उसमें ऐड करने का ट्राई करूंगा ना, तो जीवीएम क्या दिखेगा कि अच्छा भाई आप ये जो यूजर है ये मेरे एरे लिस्ट में सबसे पहला एलिमेंट ऐड करने वाला है, और इस एरे लिस्ट से तो कोई इस एरे लिस्ट के पास बेसिकली कोई इंटरनल एरे तो है ही नहीं जिसमें वो एलिमेंट ऐड कर पाए। तो क्या होगा, तो जीवीएम क्या करेगा, एक एरे आपको इस एरे लिस्ट के अंदर जो है एक इंटरनल एरे अटैच कर देगा जिसका साइज 10 होगा, ठीक। और जो आपने एलिमेंट ऐड करने का ट्राई किया होगा वो आपके इस एरे लिस्ट के अंदर ऐड हो जाएगा, ठीक है। तो एरे लिस्ट क्योंकि मेरा इंटरनली जो है एरे को ही यूज करता है एलिमेंट स्टोर करने के लिए, तो जब मैंने एलिमेंट नहीं किया उस टाइम पे कोई भी इंटरनल एरे इस एरे लिस्ट के पास नहीं होगी जिसमें एलिमेंट स्टोर कर पाए, तो कैपेसिटी 0। जब मैंने पहला एलिमेंट ऐड करने का ट्राई किया तो जीवीएम चेक करेगा कि क्या इस एरे लिस्ट के पास इंटरनल एरे है जिसमें ये होल्ड कर पाएगा एलिमेंट। बोले वो देखेगा कि नहीं, इसके पास तो है ही नहीं इंटरनल एरे, और यूजर जो है वो एलिमेंट ऐड करना चाह रहे, तो क्या करेगा, एक इस एरे लिस्ट के अंदर एक इंटरनल एरे जो होगा एलोकेट कर देगा जिसका साइज 10 होगा जो कि डिफॉल्ट कैपेसिटी होती है, ठीक है। और आप का जो एलिमेंट जो आप ऐड करना चाह रहे थे सबसे पहला एलिमेंट वो आपके इस एरे लिस्ट में ऐड हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया ना कि भाई पहले तो मैंने डिक्लेयर किया तो मेरे पास कोई भी साइज नहीं था, बट जैसे मैंने पहला एलिमेंट ऐड करने का ट्राई किया मेरे एरे का एक साइज 10 जो होता है वो मुझे मिल गया। इसको ना लीजी इनिशियलाइजेशन कहा जाता है इस कॉन्सेप्ट को। और ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि आपकी मेमोरी जो है वो सेव हो पाए। देखो इसका रीजन क्या है, मैंने आपको बोला जावा 7 में जो होता है जैसे आप डिक्लेयर करते हो जावा 7 से पहले के वर्जन में आपका आपने जैसे एरे लिस्ट डिक्लेयर किया आपको डिफॉल्ट कैपेसिटी 10 की मिल गई तो आप उसमें एलिमेंट ऐड कर लो। ऐसा भी तो हो सकता है ना भाई कि बंदा जो एरे लिस्ट डिक्लेयर करके छोड़ दे उसमें कभी एलिमेंट ही ऐड ना करे, तो वो जो मेमोरी एलोकेट हुई 10 साइज की वो तो वेस्ट हो गई ना, ठीक है। तो इस वेस्टेज को अवॉइड करने के लिए लीजी इनिशियलाइजेशन का कॉन्सेप्ट आया कि आपको मेमोरी तब तक नहीं मिलेगी जब तक आप यूज नहीं करते हो उसको, जो भी चीज आपने डिक्लेयर की है, ठीक है। तो ये बस इतना सही फंडा है। और एरे लिस्ट जब रिसाइज होता है तो जब रिसाइज होता है तो क्या ऑपरेशन परफॉर्म होता है वो मैंने आपको बता दिए कि पुरानी वाले एरे लिस्ट से नए सारे एलिमेंट जो होंगे बेसिकली वो नए वाले एरे लिस्ट के अंदर कॉपी होंगे, ठीक। और फिर जो नया एलिमेंट में ऐड करना चाह रहा था वो मेरे उस नए वाले एरे लिस्ट में अप्रोप्रिएट इंडेक्स पे ऐड हो जाएगा, ठीक है जी। तो आई होप आपको यहाँ तक क्लियर होगा। अब ये तो सारा हो गया देखो भाजन, कि आपने मेरे को ये बोल दिया और मैंने मान लिया, मैं इसका कोई प्रूफ दिखा सकता हूँ आपको क्या, तो जी हाँ मैं आपको इस चीज को प्रूफ करके दिखा सकता हूँ। तो चलो चलते हैं इक्लिप्स के अंदर, ठीक है। अब देखो यहाँ पे मैंने ना बहुत सारा कोड कुछ लिखा हुआ है तो इस कोड में इतना जाना की जरूरत नहीं है, मैं आपको बस एक ओवरव्यू बता दूं। मैंने यहाँ पे जावा का रिफ्लेक्शन यूज किया गया है, रिफ्लेक्शन यूज किया है बेसिकली। और रिफ्लेक्शन क्या करता है जी, रिफ्लेक्शन आपको हेल्प करता है कि आप डॉट क्लास फाइल्स के मेंबर को एनालाइज कर पाओ, ठीक है। तो डॉट क्लास फाइल मेंबर्स बेसिकली डॉट क्लास फाइल जो होती है उसमें आपके क्या है एलिमेंट्स, क्या फील्ड है, क्या मेंबर्स हैं, कितने कंस्ट्रक्टर डिक्लेयर हैं, अगर आपको उन सब चीजों को एनालाइज करना है, ठीक है, तो आप रिफ्लेक्शन का यूज करते हो। तो अभी के लिए बस इतना ही समझो कि रिफ्लेक्शन का बस इतना ही कम है कि ये मेरे को हेल्प करता है कि मैं अपने डॉट क्लास फाइल के मेंबर्स को एनालाइज कर पाऊँ, ठीक है।
प्रोडक्शन में ये रिफ्लेक्शन यूज नहीं होता क्योंकि ये सिक्योरिटी ब्रेक करता है, ठीक है भाई। डॉट क्लास फाइल के अगर मैं किसी मेंबर को एनालाइज कर रहा हूँ, ठीक है, तो इसका मतलब तो यही हो ना कि मैं एक तरह से उसकी सिक्योरिटी को बाईपास कर रहा हूँ, राइट। तो रिफ्लेक्शन आप प्रोडक्शन में कभी यूज नहीं करते, बस नॉलेज के लिए है। तो मैंने यहाँ पे क्या किया ना, देखो मैंने यहाँ पे रिफ्लेक्शन की जार डाउनलोड की थी गूगल से और वो मैंने यहाँ पे अपने प्रोजेक्ट के अंदर अटैच कर दी, ठीक। अब यहाँ पे रिफ्लेक्शन का कोड आपको समझने की जरूरत नहीं है, मैं बस आपको बता दूं कि देखो मेरी यहाँ पे एरे लिस्ट है, राइट। अब जब मैंने यहाँ पे एरे लिस्ट को ओपन किया इस क्लास को, तो देखो यहाँ पे ना एक एलिमेंट डेटा होगा, ठीक है। ये एलिमेंट डेटा क्या है जी? ये एलिमेंट डेटा जो है, देखो एक एरे है, किस टाइप का? ऑब्जेक्ट टाइप का, जो कि इंटरनली आपके एलिमेंट्स को स्टोर करके रखता है, ठीक है। तो अब हमने क्या किया ना, देखो हमने रिफ्लेक्शन के हेल्प से क्या किया है, एरे लिस्ट क्लास के अंदर भाई एक फील्ड है एलिमेंट डेटा नाम की, जो कि मैंने आपको दिखा दी। हमने क्या किया, उसको गेट किया, राइट। अब ये आपका ये जो एलिमेंट डेटा फील्ड है, ये किस टाइप का है जी? ऑब्जेक्ट टाइप का एरे है, तो हमने ऑब्जेक्ट, राइट, ऑब्जेक्ट टाइप का एरे, यस। अब यहाँ पे क्या है, बेसिकली है तो एक फील्ड ना, तो मैंने क्या किया, इसको फील्ड नाम की क्लास में ले लिया। अब मेरे को इस फील्ड को जो है एक्सेस करना है, तो मैंने सेट एक्सेसिबल ट्रू कर दिया, ठीक है, ताकि जितने भी सिक्योरिटी चेक्स हैं वो बाईपास हो जाए। अगर आप इसके डेफिनेशन में यहाँ पे देखोगे तो लिखा है, देखो क्या, सेट द एक्सेसिबल फ्लैग फॉर दिस रिफ्लेक्टेड ऑब्जेक्ट टू इंडिकेट बूलियन वैल्यू, अ वैल्यू ऑफ ट्रू इंडिकेट्स दैट reflected object should surpass checks for Java language access control when it is used। तो कहने का मतलब ये है कि जब मैंने इस फील्ड को सेट एक्सेसिबल ट्रू किया, तो जो भी चेक्स लगे होंगे उसके ऊपर वो सारे बाईपास हो जाएंगे, ठीक है, और मैं इस फील्ड को यूज कर पाऊंगा। इसके बाद क्या किया ना, मैंने इस फील्ड में से एरे लिस्ट, अब देखो ये एरे लिस्ट है, राइट, मैंने ऊपर जो डिक्लेयर की थी, राइट। और आपको ये पता है कि एरे लिस्ट जो होता है इंटरनली आपके एरे को यूज करता है किस चीज के लिए, एलिमेंट स्टोर करने के लिए। तो मैंने क्या किया, फील्ड डॉट गेट मेथड का यूज करके मैंने एरे लिस्ट का यहाँ पे साइज जो है वो कैप्चर करने का ट्राई किया, ठीक है। इस ऑब्जेक्ट एरे के अंदर मैंने उसको लेने का ट्राई किया। अब फिर मैंने यहाँ पे क्या किया, उसका साइज जो है प्रिंट करा दिया डॉट लेंथ मैथड से कि भाई इसका इनिशियल साइज क्या था। फिर मैंने क्या किया ना, मैंने यहाँ पे एक पहला एलिमेंट ऐड किया, ठीक है। फिर मैंने क्या किया जी, मैंने दोबारा इसका साइज यहाँ पे प्रिंट करा दिया, ठीक। अब उसके बाद मैंने क्या किया, मैंने इसके अंदर, अब आपको पता है बाय डिफॉल्ट कैपेसिटी कितनी होती है, 10 होती है। तो मैंने यहाँ पे 10 एलिमेंट जो है भाई मैंने यहाँ पे ऐड करवा दिए, ठीक। और जब 10 मैंने एलिमेंट यहाँ पे ऐड करवा दिए, फिर मैंने दोबारा उसका साइज प्रिंट किया। फिर मैंने 11वां एलिमेंट ऐड किया और फिर मैंने दोबारा उसका साइज जो है प्रिंट करवा दिया, ठीक। तो चलो अपने प्रोग्राम को रन करते हैं। अब देखो क्या हुआ, इनिशियली मैंने यहाँ पे जो इसका लेंथ प्रिंट कराया आपने एरे लिस्ट का, यहाँ पे देखो मैंने कोई भी एलिमेंट नहीं डाला, तो साइज हुआ 0, जो कि मैंने आपको बताया था। फिर मैंने जैसे ही पहले एलिमेंट ऐड करने की कोशिश की ना, और उसके बाद जैसे मैंने साइज प्रिंट कराई, मैंने यहाँ पे मेरा यहाँ पे आ गया 10। अब बाय डिफॉल्ट एरे लिस्ट की कैपेसिटी कितनी होती है, 10। तो जब मैंने यहाँ पे पहले 1 एलिमेंट तो पहले ऐड करा चुका था, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एलिमेंट मैंने इसके अंदर और ऐड करा दिया। अब भी इसकी कैपेसिटी कितनी है, 10। अब जैसे ही मैंने 11th एलिमेंट ऐड करने का ट्राई किया ना, देखो इस ये जो है एरे लिस्ट है रीसाइज होगा, इसकी नई कैपेसिटी कितनी हो गई, 15। तो ये प्रूफ भी हो गया जो हमने थियोरेटिकल पढ़ा, ठीक है। तो ये था कुछ आपका एरे लिस्ट कुछ इस तरह से काम करता है। इसके ऊपर एक शॉर्ट वीडियो और बनाऊंगा एरे लिस्ट का, कि जब आप रिमूव ऑपरेशन परफॉर्म करती हो तो क्या क्या होता है, ठीक है, बट वो हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर देना।